आए हैं श्रीमान रामनाथ सिंह यादव जी, जो इसी गांव के बसने वाले हैं। उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे सम्मान में आए हैं। हम भगवान से कामना करेंगे भगवान इन्हें सुख शांति बनाए रखे, धर्म के नाम में इनके यहाँ आगे के लिए बढ़ते रहे। बोलिए पवन सुत हनुमान की। बताया कि अब ध्रुव की छोटी परण कुटी और यमुना तट पर दिखलाती है। और यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों सकती भई और रंग तेरे लहराती है। बहुत सुंदर कुटिया ध्रुव की बनाई है, बनी है मलू कजा मिल रही है, सुगंध छाई हरे भरे वृक्ष रहे क्यारियों में लहराए, सुंदर से पुष्प जब भोरा बनी है मलू कजा मिल रही है, सुगंध छाई हरे भरे वृक्ष रहे क्यारियों में लहराए, सुंदर से पुष्प जब भोरा बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है। थोड़ा आसन लगा करके तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बताया तो ये गया है कि पहली समाधि इनकी जीत हुई 15 दिन के जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु और तब हवा रुकी प्रलय, अरे कहो राम पड़ा और ब्रह्मांड हिला और तम घुटने लगी प्राण। हवा चलना रुक गई, क्षीर सागर का पानी खोलने लगा। आहा सागर को पानी खोलने गया, जलवासी सवत हिल गयो इंद्र को इंद्रासन पसी रही है। चारों तरफ कोहराम पड़ गया, क्षीर सागर का पानी खोलने लगा। जो सरसैया पर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे, सिंहासन डगमगाने लगा। भगवान ने ध्यान धर के देखा कि मेरा एक छोटा सा भक्त मुझे पिता कह करके बुला रहा है। तो भगवान नंगे पैरों भाग खड़े हुए ध्रुव के सामने पहुंच जाते हैं। खट खट से आवाज की, ध्रुव में आ गया हूं, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ जाते हैं
जो तस्वीर हृदय में बसी हुई थी वो तस्वीर भगवान ने खींच ली सीने से। कटे हुए वृक्ष की तरह से धरमुख गिरे जमीन पर तो भगवान ने भक्त को अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लाला हमने तुम्हें बड़े दुख दिए, बड़ी देर कर दी आने में, ध्रुव हमसे वरदान मांग लो। हाँ ध्रुव कान लगे वरदान तुमसे? तुम तो बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर हो। और तुम भैया पिता की गोद में बैठता है, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम तो इतने कठोर हो जो आज दिन तक घर ही नहीं जाते हो। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना कैसे ही रहता हूँ? मुझे बड़ी याद आती है। खाने के लिए सुंदर भोजन भी नहीं मिलता है, जौ की रोटी मिलती है वो भी नमक से खाने को मिलती है। तुम बड़े कठोर हो जो कभी घर नहीं आते हो। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव माफ करना, अगर तुम्हें जौ की रोटी न दी जाती तो तुम मेरा भजन करने से वन में नहीं आते। और ये हकीकत है। सुख में दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान की कब याद आती है? जब मुसीबत आती है। दुख में हर आदमी भगवान को याद कर, तो भगवान अब हमारी रक्षा कर लो, अब कैसे हमें बचा लो मुसीबत में। और जब सर्व सुख होते हैं फिर भगवान को कोई दोहराव ना याद करते हुए, फिर कहाँ भगवान रहता है? बोले लाला अगर तुम्हें जौ की रोटी न मिलती तो तुम मेरा भजन करने से वन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर ये पेट न होता तो दुनिया का कोई काम नहीं होता। हमारे दिमाग में एक बात आई, भगवान ने जो शरीर तो सुंदर हमारा बनाओ,